Model tax conventions means standard formats of tax treaties or double taxation avoidance agreements। तो मॉडल टैक्स कन्वेंशंस का मतलब है ऐसे स्टैंडर्ड्स या फॉर्मेट्स जो कि दो नेशंस के बीच में टैक्स ट्रीटी के लिए यूज़ किए जाएंगे या डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के लिए यूज़ किए जाएंगे। 3 टाइप्स ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशंस, 3 प्रकार के मॉडल टैक्स कन्वेंशंस होते हैं। पहला है OECD मॉडल, जो कि दो डेवलप्ड नेशंस के बीच में यूज़ होता है। यानी जब दो डेवलप्ड नेशंस कोई एग्रीमेंट करते हैं डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए या फिर ये तय करने के लिए कि कौन सी इनकम पर कौन सा देश टैक्स लेगा, तो वहाँ पर OECD मॉडल लगता है। और UN मॉडल जो सेकंड नंबर है, वो तब लगता है जब डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन के बीच में कोई टैक्स ट्रीटीज़ होती हैं। और तीसरा यूनाइटेड नेशन स्टेट्स मॉडल्स। तो यूनाइटेड स्टेट मॉडल्स जो है वो USA और USA के अलावा उसके साथ कोई भी अदर कंट्री उसके बीच में लगता है। OECD मॉडल जो है वो टैक्सिंग राइट देता है रेजिडेंट रूल को, यानी कि कंपनी जिस कंट्री में इनकॉर्पोरेटेड है उसको ये अधिकार है कि वो टैक्स ले, ये हमें OECD मॉडल बताता है। जबकि UN मॉडल क्या बताता है कि जो टैक्सिंग राइट है, टैक्स लेने का अधिकार, वो उस कंट्री को होना चाहिए जिस कंट्री के सोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हो रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा एम्फेसिस उस कंट्री को है जिसके यहाँ के सोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हो रहे हैं। उसके बाद रेजिडेंट कंट्री को टैक्स लेने का अधिकार है। अब समझने वाली बात यह है कि OECD ने टैक्सिंग राइट रेजिडेंट कंट्री को क्यों दिया, क्योंकि देखिए OECD मॉडल में दो डेवलप्ड देश काम कर रहे हैं। तो जब दोनों ही डेवलप्ड हैं तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर और सोर्सेज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने ये रूल बनाया कि जो कंपनी इनकम कमा रही है वो जहाँ की रेजिडेंट है तो वो रेजिडेंट कंट्री उस पर टैक्स चार्ज कर ले। UN मॉडल में क्या हुआ, UN मॉडल में टैक्सिंग राइट दिया गया उस कंट्री को जिस कंट्री के सोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हो रहे हैं उसको ज़्यादा टैक्स मिले, मोर एम्फेसिस उसके ऊपर है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर डेवलपिंग और डेवलप्ड के बीच की बात है। तो जो डेवलपिंग है उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और सोर्सेज को यूज़ करने के लिए अगर कोई डेवलप्ड नेशन की कंट्री आती है, कोई कंपनी वहाँ पर अपना प्रोजेक्ट डालती है, तो सोर्सेज तो यूज़ हो रहे हैं डेवलपिंग के, तो डेवलपिंग को लगता है कि हमारे सोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हो रहे हैं तो हमें इसके एवज में टैक्स ज़्यादा लेने का अधिकार होना चाहिए। और ये एक तरह से सही भी है क्योंकि अभी वो विकासशील है, अभी वो पूरी तरह से विकसित नहीं है, तो उसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सोर्सेज को मजबूत करने के लिए टैक्स ज़्यादा चाहिए। तो इसीलिए जो UN मॉडल है वो टैक्सिंग राइट सोर्स कंट्री को देता है, यानी जहाँ के सोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर हैं मुख्य रूप से, और उसके बाद थोड़ा बहुत टैक्स लेने का अधिकार उस कंट्री को है जहाँ की कंपनी रेजिडेंट है। थैंक यू।